हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आगामी होने वाले सीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और सीबीटी एग्जाम में पिछले वर्षों के प्रश्नों से 70 से 80% तक रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पोर्शन को छोड़कर बाकी सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के कॉमन सब्जेक्ट जैसे वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को देखेंगे। थ्योरी पोर्शन को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रत्येक ट्रेड का थ्योरी का अलग अलग है, और आप लोग उसको पीडीएफ से कवर कर लीजिएगा। और इसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, इसलिए हम इसको लगभग लगभग कवर करा देंगे हिंदी में कन्वर्ट करके। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और लास्ट में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विड्थ एंड 10 मीटर हाइट। प्रश्न है, एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर दिया है, चौड़ाई 20 मीटर दिया है, ऊंचाई 10 मीटर दिया है और उसका आयतन पूछ रहा है। तो ये एक घनाभ का आकार बन रहा है। तो घनाभ का आयतन आप लोगों को पता होगा कि घनाभ का जो आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो यहाँ से हम मान रखेंगे, लंबाई दिया है 30 मीटर, चौड़ाई दिया है 20 मीटर और ऊंचाई दिया है 10 मीटर। तीनों का गुणा अगर करेंगे तो 3 दूना 6000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी सी तीनों नहीं दिया, चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है डी, इसमें दिया हुआ है 6000 घन मीटर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। कह रहा साइन थीटा किसके बराबर होता है। अगर इस तरह से हम त्रिभुज बना करके देखें, ऐसे अगर ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ थीटा मान लें, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ हिंदी में तो दिया नहीं है, इंग्लिश में दिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लंब ये होता है, कर्ण ये होता है, इतना बटे इतना, यानी यहाँ से हो जाएगा BC बटे AC, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं हम। हाँ, चौथा ऑप्शन में दिया है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, कभी कभी दो भी पूछ लेता है, नहीं तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछ रहा है कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट होती हैं। यही कह रहा है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स बता दे रहे हैं। इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में भर लीजिएगा कि लेंथ, मास और टाइम, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मूलभूत इकाइयाँ कहते हैं। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है लंबाई, प्रेशर, वॉल्यूम, ये नहीं हो सकता है। लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया है लेंथ, मास, टाइम, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मूलभूत इकाइयाँ कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको एकदम बिल्कुल याद रखिए। एक यम की एस प्रणाली में यम का मतलब क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट्स। ये जरूर बार बार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसको याद रखिएगा। दो क्वेश्चन आपको दोनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, या तो दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी देखिए, कह रहा है कि हाउ मैनी डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री का होता है। तो 1 रेडियन जो होता है वह 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बी वाले ऑप्शन सही हैं। 180 बटे पाई इतना डिग्री 1 रेडियन के बराबर होता है। एक रेडियन बराबर जो होता है वह 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन जो होता है 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, लास्ट तक वॉच करते रहिएगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन छूटा तो समझ लीजिएगा आपका नंबर छूट रहा है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 1 इंच जो होता है 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। अगर यहाँ पे मिलीमीटर पूछा है तो ऑप्शन कहाँ है, डी। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 25.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के। ये छठा क्वेश्चन है। प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ sin थीटा बराबर 4/5, यानी tan थीटा का मान क्या होगा यदि sin थीटा बराबर 4/5। यहाँ पे sin थीटा का मान 4/5 दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम निकालते हैं tan थीटा का मान। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ए बी और सी, और यहाँ पे कोण ए को थीटा मान लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 4 दिया है और कर्ण का मान 5 दिया है और ये भी नहीं है। अब ये भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार है ए बी, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और उसी से आधार का मान ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण दिया है ए सी, तो ए सी का वर्ग हो जाएगा और उसके बाद से शेष दोनों भुजा ए बी और बी सी हैं, तो ए बी का वर्ग कर देंगे और प्लस बी सी का वर्ग कर देंगे। अब जिसका मान दिया हुआ है उसका मान रखेंगे, जैसे ए सी का मान 5 दिया है तो 5 का वर्ग कर देंगे, ए बी का मान कुछ नहीं दिया है वैसे रहने देंगे, बी सी का मान 4 दिया तो 4 का वर्ग कर देंगे। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और ए बी का वर्ग ऐसे रहने देंगे और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 25 की तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 25 में से 16 जब घटेगा तो 9 बचेगा और इधर बचेगा ए बी स्क्वायर। अब ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर लिख देते हैं √9 और 9 का वर्गमूल जो होगा वो 3 होगा, तो इसका मान आ गया 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा जो होता है, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा कितना 4 और आधार हो जाएगा 3, 4/3 हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन में देखते हैं किस में है, 4/3। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे तो भर गया है, इसको हटाते हैं उसके बाद से हम ऑप्शनों को ढूंढते हैं। तो पहला हो गया 4/5, दूसरे में दिया है 4/3, तो 4/3 ही तो लाना है, तो यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ये तैयार रखिएगा, खासकर साइन और tan में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो पोर्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम लगभग 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। देखिए बार बार इसके पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। वर्कशॉप में थोड़ा भिन्नता रहती है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चनों में से मान के चलिए 4 क्वेश्चन वही रहते हैं जो पिछले साल के रिपीटेड रह रहे हैं, 1-2 क्वेश्चनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे दिया है, पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? ये एक प्रिज्म दिया हुआ है, इस प्रिज्म का नाम पूछ रहा है। तो ये आसान तरीका है पहचानने का। सबसे पहले आप इसके शेप को देख लीजिए। अगर शेप चतुर्भुज का आकार, त्रिभुजाकार या पंचभुजाकार या षष्ठभुजाकार जैसा हो, उसी से उसको उस भुजा वाला प्रिज्म कह लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक भुजा ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, चौथा ये, मतलब ये 4 भुजा वाला और समान दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर प्रिज्म होगा ये, वर्गाकार प्रिज्म। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, आयतक प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म। तो यही स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। जो ड्राइंग का A4 शीट होता है वो ट्रिम किया हुआ आकार क्या साइज होता है? तो ये बहुत आसान है, 210 गुणे 297 होता है, इसको याद रखिएगा। और साइज की ड्राइंग शीट का ट्रिम किया हुआ आकार जो होता है वो 210 गुणे 297 होता है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। और यही है, ऑप्शन डी में सही है, 210 गुणे 297। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। एक सेट स्क्वायर का चित्र दिया हुआ है, इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सेट स्क्वायर है। क्योंकि सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, एक 60 30 90 और दूसरा 45 45 90। तो इसमें आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, अगर यहाँ का कोण और ये कोण दोनों बराबर दिख रहे हैं, तीसरा जो कोण रहेगा वो तो 90 रहेगा ही सेट स्क्वायर का। बस दो कोणों में भिन्नता रहती है, कभी अगर 45 45 का रहेगा तो दोनों कोण समान रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों कोण समान दिख ही रहे हैं, 45 45 का। तो ये 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर हो जाएगा। अगर कुछ इस तरह से रहता, जैसे मतलब ये कोण कम होता और ये कोण अगर 60 अंश होता और ये 30 अंश दिखता है ऐसे, और ये 90, तो 60 30 90 वाला हो जाता। तो यहाँ पे बराबर दिख रहा है, इसलिए ये 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 30 अंश, 15 अंश, 60 अंश और ये 45 अंश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं रिपीटेड ही क्वेश्चन रहते हैं लगभग, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर ए इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। कह रहा है IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। ये अच्छा लिखा हुआ है और इसका अनुपात जो होता है वो 7:5 का होता है। ये 7 जो होता है ऊंचाई होता है और ये 5 जो होता है चौड़ाई। जैसे ये ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे खाना रहता है, तो खाने में ये ऐसे रहते हैं 7 खाने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और ऐसे 5 खाने इधर रहेंगे, 1 2 3, ये 5 खाने। तो इसी को ये अनुपात दर्शा रहा है, 7:5 ए रहेगा। लेकिन उसको लिखने का तरीका रहता है, जो बेस होता है नीचे वाले से लिखते हैं और यहाँ तक ऊपर तक ले जाते हैं। इसमें देखते हैं किसमें ऐसा दिख रहा है। पहले वाले में दिया हुआ है सही, और दूसरे को देख लो बी वाले में, इसमें भी ये गलत है, इस तरह से रहेगा नहीं। और सी वाला देख लेते हैं, सी वाला भी इसमें दिया है, ये जो सब कुछ ये दिख रहा है इतना तो सही, लेकिन यहाँ से ये इंक्लाइंड दे दिया है जबकि हमें वर्टिकल कह रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, जो कि ये गलत है। और डी वाले में देख लेते हैं, डी वाला भी सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ गैप है। ये गैप नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ से बेसमेंट से, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, ए वाला सही है। किस हिसाब से, अभी इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। ये तीनों भिन्न हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन ये जो है एकदम यहाँ नीचे से बेसमेंट से लिखा गया है और सब कुछ सही से लिखा गया है। यहाँ से देख लीजिए, इधर से बराबर मात्रा में 2 खाना छोड़ा गया है, इधर से भी, और बीच वाले जो तीसरा बच रहा है इसी में से लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7:5, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंपास यूज टू ड्रा फार। कंपास का उपयोग क्या ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो कंपास मतलब एक तरह का प्रकार जैसे होता है,
जैसे प्रकार आप लोग देखे होंगे वैसे ही कंपास होता है, उसका प्रयोग होता है वृत्त बनाने के लिए। अब छोटा वृत्त बनाएं या बड़ा वृत्त बनाएं, वृत्त बनाने के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं त्रिकोण, आयत, वर्ग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा वृत्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन इंजीनियर ड्राइंग का। लिखा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल्स, उपकरण का नाम पहचाने। एक उपकरण दिया हुआ है जिसका ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को आप लोग देखिए तो ये दो ही पूछा जाता है, एक हैमर पूछा जाता है, हैमर में बाल पिंड हैमर रहता है, और दूसरा मैलेट पूछा जाता है जो लकड़ी का बना होता है। तो ये लकड़ी का मैलेट हो जाएगा, या मैलेट जो भी दिया होगा, देखते हैं क्या दिया है। मैलेट दिया है, लकड़ी का हथौड़ा जिसका हिंदी नाम होता है, जिसे मुंगड़ी भी बोलते हैं गांव देहात में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैलेट लकड़ी का हथौड़ा। अब अगला पोर्शन जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। करा कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग पा रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दो एटीट्यूड होते हैं। अब पॉजिटिव मतलब हमें जो जैसे जो चीज़ पॉजिटिव दिखेगा वो पॉजिटिव के अंतर्गत है। जैसे जैसे दिया हुआ है पहला ऑप्शन में क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी दिया है, रचनात्मकता, ये पॉजिटिव वर्ड है। और यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड को नहीं ढूंढना है, निगेटिव वर्ड को ढूंढना है। यानी कह रहा है कि जो पॉजिटिव वर्ड में ना आए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और उत्साह ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अब ऑप्शन डी जो है बोर्डम, उदासी, यही निगेटिव है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। जब उदासी होगी तो हमें निगेटिव का भावना, निराशाजनक भावना उत्पन्न होगा ही। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवियंस लर्न टेक्निक इज। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है। सीखने, अगर ग्राहक शिकायत कर रहा है तो उससे शिकायत से निपटने के लिए आपको यही तकनीक अपनाना है कि लिसन करना है, फिर एम्पैथाइज करना है, फिर अपोलाइज करना है, फिर रिजेक्ट करना है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है बहुत इजी है। आई एम ए बिल्डर आई वर्क विथ। करा मैं एक बिल्डर हूँ, मैं साथ कार्य करता हूँ। जब बिल्डर है तो बिल्डिंग उपकरणों के साथ ही तो कार्य करेगा, ना कि वो रीबोर्ड के साथ करेगा, लैपटॉप के साथ भी नहीं करेगा, और नेल पॉलिश के साथ भी कोई काम नहीं करेगा। जब वो बिल्डर है तो बिल्डिंग टूल्स के साथ ही कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। करा इनमें से कौन एक आर्टिकल नहीं है। तो आप लोग आर्टिकल जानते हो, ए होता है, एन होता है, और द होता है। यही तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन डी। इसके अलावा जो दिख रहा है वही नहीं है आर्टिकल। तो ए भी हो जाएगा, दी भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएंगे। इसमें से नॉट पूछ रहा है ना, ये आर्टिकल नहीं है, तो इन नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा है। आरटीआई इज, आरटीआई है मिशन, आरटीआई का फुल फॉर्म जो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे टीचर दिया हुआ है, रीअरेंज करना है उसको, अरेंज नहीं है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड मीनिंगफुल मतलब ये एक तरह से अरेंजमेंट बैठाना है, रीअरेंज में दिया हुआ है। टीचर दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसको सही क्रम में हमें बैठा करके एक वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, फिर वर्ब को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो सी है मतलब वह है, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा देखो, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, दूसरे में स्कूल वर्क एज ए सी टीचर, ये भी गलत है। सी टीचर वर्क एज ए स्कूल, ये भी गलत है। वर्क सी एज ए स्कूल टीचर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। प्रॉपर प्रोनाउन इसमें भरना है, और दिया हुआ है कि लिख रहा है सेंटेंस क्या है, सी मेड दिस केक डैश डैश डैश।
अब इस तरह का हम वीडियो बना चुके हैं, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियो में बता भी चुके हैं कि जब भी सी रहेगा तो उसके साथ हरसेल्फ आएगा प्रोनाउन के तौर पे, और आई रहेगा तो माई सेल्फ आएगा, इट रहेगा तो इट सेल्फ आएगा, ही रहेगा तो हिमसेल्फ आएगा। तो यहाँ पे सी दिया हो तो हरसेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। डैश डैश सेकुलर देश है। ऐसा देश जो होता है वो क्या रहता है, सेकुलर कंट्री कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक। अभी पिछला जो सी मेड दिस केक था, अब की बार आई मेड दिस केक था, तो आई के साथ माई सेल्फ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, अगर यहाँ इट होता तो इट सेल्फ हो जाता, ही रहेगा ही मेड दिस केक तो हिमसेल्फ आएगा अपने के लिए प्रोनाउन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्प्रेड शीट आर शेप्ड विथ एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, तो स्प्रेड शीट जो होता है डॉट एक्स एल एस, डॉट एक्स एल एस इससे सेव किया जाता है। जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉट एक्स एल एस से होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कर रहा है कि व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पर मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। अब मौखिक संचार के जरिए क्या लाभ नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड होता है, इट इज़ डायरेक्ट या सीधा होता है, फीडबैक इमीडिएट जल्दी से फीडबैक मिल जाता है, इट इज़ या जल्दी है बाजी में है, या बिल्कुल शीघ्र वाला है। तो इसमें से जो है मौखिक कम्युनिकेशन के जरिए आप सीधे किसी से वार्तालाप करते हैं, जब एक दूसरे व्यक्ति आप सामने बात करते हैं तो उसी को हम या बोल करके जो बात होती है, जो संचार होता है एक दूसरों के बीच में, वो होता है मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन। इसके ज़रिए आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, तुरंत फीडबैक दे सकते हैं, और ये जल्दी हो जाता है कोई चीज़ अगर फीडबैक लेना चाहते हैं। बस इसमें ये कमियां हैं कि ये लाभ नहीं है, ये रिकॉर्डेड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी। आज का मौसम होने जा रहा है। मौसम कैसा होता है, ठंडा या गर्म होता है। जैसे गर्मी हो रही है या बरसात हो रही है या ठंडी लग रही है, तो तीन ही होते हैं, सर्दी गर्मी और बारिश की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में दिया है ब्लू, ये हो नहीं सकता है, और वार्म दिया हुआ है, अर्जेंट दिया हुआ, होपफुल दिया हुआ, तो ये तीनों गलत हैं। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का मौसम जो है यहाँ गर्म भरा जाएगा, गर्म होने जा रहा है या वार्म होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये जो फेसबुक हो गया, तो ये जो फेसबुक और ये व्हाट्सअप हो गया और यूट्यूब हो गया, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन प्रोबिंग। यानी जांच करते समय ग्राहक के एड्रेस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। क्या ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर की भाषा, जो शारीरिक भाषा होती है, उस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। कभी भी जांच करते समय ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो किस तरह से बर्ताव कर रहा है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है। नहीं तो आप लोग अगर कुछ भी चेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में बोल रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मैनी डिजिट नंबर। जैसे आधार कार्ड का कुछ फिक्स नंबर होता है, पिन कोड का नंबर होता है, मोबाइल नंबर का कुछ अंकों का होता है फिक्स, वैसे ही जो डेबिट कार्ड जिसे एटीएम कार्ड बोलते हैं वो भी कुछ अंकों का होता है। तो कितने अंक का होता है,
तो आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है वो 16 अंकों का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 3P में जो होता है वो प्रिपेयर होता है, प्रैक्टिस होता है और परफॉर्म, ये तीनों आते हैं। 3P मिलकर के जो बना होता है 3P, वो पहला क्या होता है, प्रिपेयर होता है, परफॉर्म होता है, प्रैक्टिस, यही तीनों मिलकर के जो 3P बनते हैं। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो जो पोसेज है यही नहीं है 3P का एलिमेंट, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है करिकुलम बीटा इज आल्सो नोन एज, अभी हम कह रहा है करिकुलम बीटा को क्या रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो करिकुलम बीटा को CV कहते हैं, बायोडाटा कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं, जो भी ऑप्शन में मिल जाए वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी में रिज्यूम दिया हुआ है, यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको बायोडाटा भी कहते हैं, बायोडाटा भी कहते हैं, CV का नाम भी देते हैं, CV का फुल फॉर्म होता है ये करिकुलम बीटा, और इसको रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है दी एबिलिटी टू डू इज डैश डैश, करने की क्षमता है, तो जो आपका स्किल होता है, कौशल होता है, वही करने की क्षमता बताता है कि आप कितने सक्षम हैं कार्यों में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कर रहा है कि इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। जब भी ईमेल की कॉपी भेजना हो तो CC में भेजा जाता है, कार्बन कॉपी जिसे बोलते हैं, और BCC में एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि किसको किसको ये भेजा गया है। और कार्बन कॉपी जो होता है वो CC में भेजा जाता है कॉपी करके। CC का फुल फॉर्म ही होता है कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। CC यानी कार्बन कॉपी, CC का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, और BCC का जो फुल फॉर्म होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी, कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है। कैरियर यात्रा का अर्थ होता है कि इसमें मल्टीपल जॉब के अंतर्गत आते हैं, जैसे इसमें कई कार्य सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, थोड़ा सा और 5 क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डूज ऑफ डिस्कशन इटिक्यूट, मतलब चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज मतलब करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। अब इसमें से करना है, 2 क्वेश्चन पूछता है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे डूज का मतलब क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप प्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, बिल्कुल ये गलत है, ये तो नहीं करने वाला हो गया। अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें, ये भी गलत हो गया। क्या करना चाहिए, अपना आपा खोना चाहिए, ये भी गलत है। तो डी वाला देख लेते हैं, दूसरी की बातों को सुनना चाहिए, जब भी शिष्टाचार पर चर्चा हो रही है तो वहाँ पे दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डैश पर्सन इज समवन हु वर्क फॉर ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क, एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, वो वेज एम्प्लॉयज नियोजित मजदूर कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नियोजित मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रोबिंग, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, इंटरप्टिंग द कस्टमर, लिसनिंग केयरफुली, समराइजिंग, रिपीटिंग। तो ये जो है लिसनिंग केयरफुल, ध्यान से सुनना, ये भी नहीं होगा, समराइजिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। जो भी होता है
जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? इंटरप्टिंग द कस्टमर, यानी ग्राहक को बाधित नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए कि ग्राहक को बाधा ना उत्पन्न हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट चूज द करेक्ट कंटेंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए व्यक्ति का सही संदर्भ चुनिए। एक्सक्यूज मी आई वुड, ये इंटरप्टिंग, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इंटरप्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो हम कोई भी उद्योग रहता है उसके प्लांट और मशीनरी पर हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। किसी भी उद्योगों की स्थिति को तय करने के लिए हम उसके प्लांट और मशीनरी पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये रहे आज के इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन 25, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जब भी वीडियो पड़े तो आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करके और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो नहीं हमसे जुड़े हुए हैं तो वो भी जुड़ करके सीबीटी एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।